हरिः ॐ। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ या बुद्धिवासनास्तासु चैतन्यं प्रतिबिम्बति मेघाकाशवदस्पष्टचिदाभासोऽनुमीयताम्। साभासमेव तद्बीजं धीरूपेण प्ररोहति। अतो बुद्धौ चिदाभासो विस्पष्टं प्रतिभाषते। मायाभासेन जीवेशौ करोति ते श्रुतौ श्रुतं। मेघाकाशजलाकाशौ इव तौ सुव्यवस्थितौ। मेघवद्वर्तते माया मेघस्थिततुषारवत्। धीवासनाश्चिदाभासस्तुषारस्थखवस्थितः। मायाधीनश्चिदाभासश्रुतौ मायी महेश्वरः। अन्तर्यामी च सर्वज्ञो जगद्योनिः स एव हि। सौसुप्तमानन्दमयं प्रक्रम्येवं श्रुतिजगौ। एष सर्वेश्वर इति सोऽयं वेदोक्त ईश्वरः। सर्वज्ञत्वादिकेतस्य नैव विप्रतिपद्यताम्। श्रोतार्थस्य वितर्क्यत्वान्मायायां सर्वसम्भवात्। अयं यत्सृजते विश्वं तदन्यथैतुं पुमान्। न कोऽपि सक्तस्तेनायं सर्वेश्वर इतीरितः। अशेषप्राणिबुद्धीनां वासनास्तत्र संस्थिता। ताहे क्रोडीकृतं सर्वं तेन सर्वज्ञैरितः। वासनानां परोक्षत्वात् सर्वज्ञत्वं न हीक्ष्यते। सर्वबुद्धिषु तद्दृष्ट्वा वासनास्वनुमीयताम्। तो विचार चल रहा था, ये जो माया है, तो माया क्या है? तो उसके लिए स्पष्ट करके आए थे कि जो माया है
तो इसका निरूपण करना बड़ा संभव। और इस माया को अगर देखना हो तो कहा कहीं ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं। ये जो शरीर है, इस शरीर का ही विचार करो, या इस जगत में ये जितनी भी सृष्टि है, इस संपूर्ण सृष्टि का विचार करके देखो तो ये आई कहाँ से, कैसे प्रकट हुई, कहाँ से प्रकट हुई, कुछ नहीं वो कर सकते। हाँ, सामने दिख रही है, इतनी बात। तो इसलिए माया का लक्षण ही करके आए थे, प्रतीति तो हो। तो कैसे सत्यत्वेन, सत्य सी दिखे तो सही, लेकिन पकड़ में कुछ ना आवे, तो उसका नाम माया। और कहा कि वे जहाँ तक तर्क की बात है, तर्क के द्वारा हम कहें ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो कहा तर्क के द्वारा कुछ वो कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में माया का चित्रण करना बड़ा असंभव है। तो इसलिए कह के आए थे अचिंत्या खलु ये भाव का, जिसका हम चिंतन नहीं कर सकते हैं, जो हमारी चिंतना शक्ति से परे की चीज़ है, तो क्या उसके लिए तर्क नहीं करना चाहिए। तो और ये जितना भी जगत उत्पन्न हुआ, प्रकट हुआ, तो इसका मूल तो का वही माया बीजम, इसका जो मूल है वो उसी माया में। और इसका जो है तो अनुभूति, कहते हैं अनुभूति भी है, तो कब का सुषुप्त, सुषुप्ति अवस्था में जब हम गए तो उस सुषुप्ति अवस्था में जागृत का भी जगत नहीं है और स्वप्न का भी जगत नहीं है। तो जब जागृत और स्वप्न इन दोनों का लय हो गया, फिर तो रहा नहीं सुषुप्ति में। तो सुबह जब आँख खुली तो फिर कहाँ से आ गया, तो फिर जब आँख खुली तो फिर वहाँ वो जगत नहीं दिखना चाहिए था। यह जो सुषुप्ति की अवस्था है, एक तरह से मोक्ष की सी अवस्था, मुक्तावस्था तो नहीं है, क्योंकि वहाँ अविद्या का अधिकार है, योग माया का अधिकार है। और वैसे जो ये 6 अवस्थाएं मानी, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, और उसी तरह इन्हीं 3 अवस्थाओं को 3 और नाम दिए, मोह, मूर्छा और मृत्यु। या अगर जीवन का विचार करें तो जीवन में ये 6 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मोह, मूर्छा और मृत्यु। तो जो जागृत अवस्था का वो तो मोहावस्था, और जो स्वप्न है वो मूर्छावस्था, बेहोशी की अवस्था, कि वहाँ स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं कर सकते। और जो सुषुप्ति है, सुषुप्ति अवस्था और मृत्यु दोनों को देखें तो दोनों एक जैसी। और मृत्यु के बाद हम क्या मानते हैं, मुक्ति। मृत्यु है ना, मुक्ति मानते हैं, इस भौतिक झंझट से तो छूट, भले ही थोड़ी देर के लिए ही सही। तो उसी तरह से कहते हैं कि जब आप सुषुप्ति में गए तो सुषुप्ति में तो कोई जगत है नहीं, न स्वप्न का न जागृत का, तो फिर दोबारा जागृत में नहीं आना चाहिए। एक बार सुषुप्ति तक गए तो फिर नहीं आना चाहिए जागृत, लेकिन फिर भी जागृत आदि का जगत वो सब चलता रहता है कि। तो ये जो जगत आया नए दिन में, ये कहाँ से आया? कल जिसको देखा था वो तो अब तक 8-10 घंटे में बहुत बदल गया, लेकिन फिर भी हमको वैसा ही दिखता है कि। तो किसके कारण? तो कहते हैं वो संस्कार। तो वो जो सुषुप्ति की अवस्था है, तो सुषुप्ति अवस्था में क्या हुआ
जागृत और स्वप्न के जो संस्कार थे उनका लय हुआ। जागृत के संस्कारों का लय स्वप्न में, और स्वप्न के जो संस्कार थे उनका लय सुषुप्ति में। और फिर सुबह आँख खुली तो फिर धीरे धीरे वो संस्कार अभिव्यक्त होने लगे। तो इसी तरह से कहा कि भाई जैसे वो बीज कल चर्चा करके आए थे, वो बट वृक्ष इतना विशालकाय वृक्ष, और उसका जो बीज है कितना बड़ा, एकदम बारीक है। लेकिन उस छोटे से बीज में उस वृक्ष के सारे संस्कार हैं कि नहीं? अगर आम का बीज बोया तो आम ही होगा, कोई दूसरा क्यों? तो वहाँ उसके संस्कार हैं। तो किस अवस्था में? तो का लय अवस्था में, लीन अवस्था में। तो जैसे बीज में वृक्ष का पूरे संस्कारों का लय हो गया और फिर अनुकूलता मिली तो फिर अंकुरित हुआ, वो सब आ गए। तो उसी तरह से सुषुप्ति में भी कहते हैं ये सब का क्या हो गया? लय। अर्थात बीज रूप से ये सारे संस्कार जागृत के और स्वप्न के वहाँ हैं। तो इसलिए कहते हैं कि ये है क्या? तो का वासना तत्र संस्थित। तो किस रूप में ये जगत वहाँ रहता है सुषुप्ति अवस्था में? तो कहते हैं वासना, वासना के रूप में। जो इच्छा है, आकांक्षा है, तो वो जैसे जैसे दृढ़ होती गई तो वो क्या बन जाएगी? वासना। जैसे कोई व्यक्ति धूम्रपान आदि करता है तो पहले तो शौक है या इच्छा थे, और फिर धीरे धीरे क्या हुआ? वो संस्कार दृढ़ होते गए तो क्या बन गई? फिर वो आदत कहो या वासना। तो फिर जब उसका समय हुआ, उस समय अगर उसको न मिले तो बेचैनी आदि हुई। लेकिन वास्तव में देखें तो ये सब क्या? मन की वासना। मन के अंदर वो संस्कार और दृढ़ हुए, और उन संस्कारों ने क्या क्या ठीक समय पर आपके अंदर उस वस्तु के प्रति जो वासना थी उसको उद्भूत किया, और वृत्ति उधर मन की संपूर्ण वृत्ति फिर उधर दौड़ने लगी। तो इसलिए कहते हैं ये जितना भी जगत है वो कैसे? तो वासना रूपेण संस्थित, वासना रूप से चित्त में स्थित। और जगत कितना बड़ा, कितनी वासनाएं कहें या कितने संस्कार हैं, उसका विवेचन करना भी थोड़ा सा असंभव। हाँ, योग के द्वारा आप चित्त की स्थिति तक पहुंच गए तो कहते हैं वो जो चित्त है, चित्त में क्या है? संस्कार। तो साधना के द्वारा जब उस स्थिति तक आप पहुंच गए तो वो सारे संस्कारों का पता लगेगा, तब वो वासनाओं का, इच्छाओं का पता लगेगा। लेकिन वो बहुत लंबी प्रक्रिया। तो इसलिए वो कहते हैं कि वे तो यहाँ तक अपने कल चर्चा करके आए थे। तो इसलिए जो सुषुप्ति का, सुषुप्ति में जागृत और स्वप्न का जो जगत था लय हो गया। तो कहा जब लय हो गया तो फिर आया कहाँ से? लय होना मैंने कि जैसे दूध और पानी को मिला दो तो एक दूसरे में फिर उसको अलग करना असंभव है। तो उसी तरह से कहते हैं जब एक बार ये जागृत का जितना भी जगत था ये गायब हो गया, स्वप्न का जो जगत था वो भी, तो फिर दोबारा आया कहाँ से? तो वही आगे कह रहे हैं या बुद्धि वासना शुभ चैतन्यम प्रतिबिंब। कहते हैं ये जो बुद्धि वृत्ति है, बुद्धि अर्थात वही अंतःकरण चतुष्ट है, और ये जो संसार में आने की प्रक्रिया है, जगत में आने की जो प्रक्रिया है उसको थोड़ा सा समझ लो तो आगे फिर और स्पष्ट होगा।
तो सुबह आपकी जब आँख खुली तो उस समय भी आपको स्व का ज्ञान है कि नहीं? स्व का तो ज्ञान है। और जैसे पहले स्पष्ट करके आए थे, उस समय का वो जो ज्ञान है वो निरुपाधिक शुद्ध स्व का बोध। और ये जिसे हम आत्मा कहें या तत्व कहें, उसका स्वभाव क्या? प्रकाश रूप। और प्रकाश धीरे धीरे फैलता है। एक कमरे में छोटा बल्ब जलाओ 0 वाट का, तो जैसे ही आपने बल्ब जलाया तो कोई रोशनी नहीं मालूम पड़ी, और 2-4 मिनट के बाद पूरे कमरे में थोड़ी बहुत रोशनी, थोड़ा बहुत प्रकाश दिखने लगता है कि तो ये प्रकाश आया कहाँ? धीरे धीरे वो प्रकाश की तरंगें फैली। तो उसी तरह से ये जो आत्म प्रकाश है वहाँ से फैलना शुरू हुआ, आगे बढ़ा, और आगे हैं 4 पर्दे, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अरे अंतःकरण चतुष्टय जो है, तो ये 4 पर्दे, और ये चारों पर्दे हैं संस्कारों से युक्त। तो जैसे यूँ समझो है ना मोबाइल, तो आपने किसी का नंबर मिलाया तो सबसे पहले वो जो तरंगें हैं वो कहाँ गई? वो जो भी टावर या सैटेलाइट है वहाँ पहुँची, और वहाँ से फिर जो नंबर आपने दबाया, जो नंबर डायल किया वहाँ गई, और उस नंबर में घंटी बजने लगी। तो कितनी देर लगती है? थोड़ा सा समय यहाँ तो लगता है, कुछ सेकंडों में हो जाता है। और नेटवर्क बराबर काम कर रहा तो तुरंत मुश्किल से 1 सेकंड में। अब भले आप नंबर इंडिया में मिलाओ या कहीं बाहर मिलाओ, अगर वो नेटवर्क बराबर काम कर रहा है तो तुरंत लग जाता है। तो इसी तरह से सबसे पहले पर्दा आया अहंकार का। तो ये जो अहंकार का संचालक मन, तो सबसे पहले वो जो प्रकाश था आत्म प्रकाश, तो किसके साथ जुड़ा? समष्टि अहंकार। जैसे वही सैटेलाइट, तो समष्टि अहंकार के साथ, और वहाँ हमारा नंबर पहले से फिट है, तो तुरंत उससे क्या हो गया? फिर वो हमारा जो नंबर था उसके साथ वो जुड़ा। तो जैसे ही उस व्यष्टि अहंकार के साथ आप जुड़े, या वो जो आत्म प्रकाश है वो जुड़ा, तो एक झटका सा, हल्का सा, पहले क्षण में भी होने का बोध है। अब थोड़ा सा वो बोध क्या हुआ? थोड़ा सा स्पष्ट और हो गया, क्यों? वो अहम भाव आया तो थोड़ा सा और आया। और उसके आगे फिर दूसरा पर्दा है बुद्धि का। तो बुद्धि का काम निश्चय का। फिर वो प्रकाश आगे बढ़ा, तो आगे बुद्धि ने क्या किया? निश्चय किया। बुद्धि जैसे ही प्रकाशित हुई, बुद्धि तक वो प्रकाश आया, तो आपके अंदर निश्चय हो गया, नहीं मैं हूँ। लेकिन मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कुछ पता नहीं। और फिर वही प्रकाश और आगे बढ़ा, तो आगे है आपका वही ब्लैक बॉक्स चित्त। जो चित्त है, तो चित्त क्या है? संस्कारों का केंद्र, सीजी कहो या जो भी कहो। और वहाँ कितने संस्कार संचित? अनेक जन्मों के संस्कार, और उसमें प्रधानता है वर्तमान के संस्कार। तो प्रकाश जैसे ही चित्त तक पहुंचा, तो संचित जो संस्कार थे वो उनको प्रकाश मिला, तो संस्कार प्रकाशित हो गए। तो आपको पता लगा कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। इतना जितना भी ज्ञान है ये कब हुआ? जब वो प्रकाश चित्त तक पहुंचा।
लेकिन ये निश्चय कौन करेगा? बुद्धि, क्यों बुद्धि का काम ही है निश्चय करना। और फिर वो प्रकाश वहां से और आगे बढ़ा तो आगे है आपका मन, और मन का काम संकल्प विकल्प करना। तो ये जो इतनी प्रक्रिया है, इसमें देर कितनी लगी? मुश्किल से 1 सेकंड, 1 सेकंड भी नहीं लगता। और इतनी देर तक आप बिस्तरे पे एकदम निश्चेष्ट से पड़े हुए हैं कि नहीं? और जैसे ही वो प्रकाश मिला आपके मन को, तो आपके मन ने संकल्प किया कि वे उठना है, तो आपके समग्र शरीर में वो एक चेतना से एक करंट सा आ गया। और मन ने कहा नहीं भाई अभी लेटे रहना है, तो शरीर में कोई चेतना आदि का वो नहीं एकदम। तो वहां से फिर वो प्रकाश क्या हुआ? वापस। और जब आपके मन ने संकल्प किया कि उठना है, तो उसने क्या किया? उस प्रकाश को आगे और भेज दिया। तो कहाँ? तो कम से कम 10 भागों में तो बांटा। ये जो 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। तो इस तरह से जगत में आते आते प्रकाश कितना रहा? अगर हिसाब करके देखें तो एक इंद्रिय के पास प्रकाश मिला मुश्किल से 2.5%, और उतने से तो काम चलने वाला है नहीं। और हर एक इंद्रिय के साथ जुड़े हुए असंख्य संकल्प, और वो 2.5% जो प्रकाश था उसके फिर हजारों लाखों टुकड़े हो गए। तो संसार तक आते आते कितने टुकड़ों में बंट गए? अनगिनत टुकड़ों में बंट गए। लेकिन ये सारा प्रकाश किसका? उसी चेतना का, उसी चेतन का। तो वही कह रहे हैं कि वे बुद्धि वासना सो, ये बुद्धि में संस्थित जो वासनाएं हैं, अंतःकरण में स्थित जो संस्कार, तो ये संस्कार क्या हुए? जब का चैतन्यम प्रतिबिंबितम, तो जब चेतन की छाया पड़ी इसमें, जैसे वो दर्पण की चर्चा पहले करके आए थे कि दर्पण क्या है तो कांच का टुकड़ा, लेकिन जब तक उसके पीछे पॉलिश नहीं होगी तो तब तक हम उसको दर्पण नहीं कह सकते। और पॉलिश हुई संस्कारों से, तो हमारा जो अंतःकरण है, उस अंतःकरण की भी स्थिति क्या है? अपने स्वरूप में तो वो एकदम शुद्ध है, वो कांच के टुकड़े की तरह एकदम निर्मल। लेकिन ये संसार के जो संस्कार, इन संस्कारों की लग गई पॉलिश, तो दर्पण बन गया। तो अब प्रकाश किसका कहते हैं? चैतन्यम प्रतिबिंबित। उस चेतन का क्या पड़ा इसमें? प्रकाश पड़ा। यह जो अंतःकरण रूपी आपका दर्पण है, इसके सामने आया वो चेतन तत्व। और अंतःकरण 5 भौतिक अवयवों से बना हुआ ये जड़, तो अपने आप इसमें कोई, तो बिना उस प्रतिबिंब के इसमें कोई क्रिया आदि नहीं हो सकती। तो जैसे ही वो आत्म प्रकाश सामने आया, इसमें पड़ा, तो ये क्या हो गया? प्रतिबिंब बनने लगा। अतः इसके अंदर संचित जो संस्कार थे वो प्रकाशित हुए। और जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा? जैसी पॉलिश होगी, जैसा दर्पण होगा, उसके आधार पर वो बनेगा। तो कहते हैं कि बुद्धि में ये जो संस्कार हैं, और योग दर्शनकार तो यहाँ तक कहते हैं कि आपकी जो संस्कारों की सीढ़ी है, तो कहा संस्कार चक्रम अनिशम आवर्तते। ये जो संस्कारों का चक्र, ये कभी रुकता नहीं है, अनिशम आवर्त।
निरंतर, और जो सीढ़ी है वो चलती रहती है। और उस समय जैसा संस्कार सामने आया वैसे और प्रतीति होगी, वैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो वे कहते हैं यह बुद्धि वासना। तो वो जो बुद्धि में जैसी वासना, जैसे संस्कार होंगे, तो कहते हैं चेतन का जो प्रतिबिंब है वो भी उसी के आधार पर बनेगा। और यहाँ जो संस्कार हैं वो कैसे? पहले संस्कार तो वही कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, या मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ये संस्कार अंदर हैं। और जैसे ही वो प्रकाश मिला तो उस प्रकाश के द्वारा जो प्रतिबिंब का बोध हुआ वो भी किस रूप में? वही सुखी दुखी या स्त्री पुरुष आदि के और रूप में। तो इसलिए कहते हैं कि वे ये जो वासना की अनुभूति है ये तो आपको हो ही रही है। और ये सबको क्या कहें, अगर वैसे देखने जाएं, भाई किसी वैज्ञानिकों से अगर कहें कि भाई मनुष्य का जो मन है या ये अंतःकरण है इसको अलग निकाल के दिखाओ, कुछ मिलने वाला नहीं। अवयव है, ये यंत्र है, लेकिन इसमें वो कहाँ पर वो संस्कार संचित हैं वो नहीं दिखा सकते, उसका विवेचन भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी उसकी प्रतीति हो रही है कि नहीं? वासनाओं की, वो जो भी अंदर वासनाएं इच्छाएं हैं उन सब इच्छाओं की प्रतीति तो हो रही। हाँ ठीक है, पूर्ण रूप से न सही, लेकिन आपके मन के अंदर, आपके चित्त के अंदर कितनी इच्छाएं हैं उसमें से कुछ का तो पता है कि नहीं? जिनको हमने सजाया संवारा जिन इच्छाओं का, उनका तो पता है। हाँ जो प्रसुप्त हैं छुपे हैं भले ही उनका पता, लेकिन तत्काल में जो चल रही वो तो पता है। लेकिन उसको अगर कोई कहे कि दिखाओ, दिखा नहीं सकते। लेकिन उन इच्छाओं की, उन भावों की, उन वासनाओं की प्रतीति हो रही है कि नहीं? तो कहते हैं इसी का नाम माया। प्रतीति हो, दिखाई भी दें, लेकिन दूसरे को दिखा न सकें, तो इसका नाम माया। तो ये जितने भी संस्कार हैं ये सब कहाँ हैं? उस माया में संचित है, उसी का नाम माया। और ये जो चार भेद के मन बुद्धि चित्त और अहंकार, तो इन चारों को भी अलग नहीं कर सकते। और ये चार हैं ऐसा नहीं, बल्कि एक ही मन के कार्य को लेकर के चार भेद। तो जब संशय की स्थिति आई कि ये सही या संकल्प विकल्प, ये ठीक है या ये ठीक है, तो वो स्थिति मन की। तो इसलिए कहा संशयात्मक मन, जिसे हम मन कहते हैं वो क्या है? संशयात्मक मन। और जो चित्त है, चित्त में है संस्कार, तो कितने अनेक जन्मों के, तो चित्त अर्थात संस्कारात्मक मन, संस्कारों से युक्त जो मन है उसका नाम चित्त। और बुद्धि, बुद्धि का काम निर्णय करना, निश्चय करना, तो बुद्धि निश्चयात्मक मन। और आपके संपूर्ण जीवन का जो संचालक है वो अहंकार, क्योंकि बिना इस अहम भाव के, बिना इस अहंकार को आरोपित किए आपकी जगत के किसी भी कार्य में प्रवृत्ति नहीं हो सकती। केवल एकदम शुद्ध अहम भाव में आ गए तो उसके लिए तो क्या बालवत, कि जो ज्ञानी है, जो उस आत्म स्वरूप में स्थित हो गया, तो उसकी तो स्थिति कैसी होगी? बालवत, बच्चे की तरह। लेकिन हम सब की स्थिति तो वो नहीं है।
तो कहीं न कहीं उस अहंकार को आरोपित कर रहे हैं कि नहीं। और जब उस अहंकार भाव को आरोपित किया तो जगत के कर्मों में प्रवृत्ति, वही ये करना है, वो करना है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, नाना प्रकार के। तो कहते हैं ये जो अहम भाव है आपका, यही क्या संचालक मन, आपके संपूर्ण जीवन का संचालन करने वाला। और ये जो आपका संचालक मन है, ये कभी सोता नहीं है, ये हमेशा जागृत है। या जिसको क्या कहते हैं दूसरे शब्दों में, छठी इंद्री। रात को आप सोए हैं, बहुत गहरी नींद, लेकिन अचानक कहीं बाहर आवाज हुई तो आपका शरीर तो उठ के बैठ गया। लेकिन आपको सामान्य होने में 1-8 मिनट का समय लगता है कि नहीं? वे क्या हुआ, क्यों उठे? तो आपके शरीर को किसने उठाया? वो जो संचालक मन है, उसको जैसे ही कुछ खतरे का आभास हुआ, उसने तुरंत शरीर को उठा के बैठा। लेकिन अब ये कैसे आप उठ के बैठ गए, कुछ पता लगता है क्या? फिर थोड़ी देर में पता लगता है क्यों उठे, क्यों नींद खुली, वो सब। तो संचालक मन ने क्या किया? आपके शरीर की रक्षा, तो और वो हर समय इसकी रक्षा। तो ये जो 4 हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, तो एक ही मन के 4 रूप। तो अब इसे मन कहो, बुद्धि कहो या अंतःकरण कहो। तो इसलिए कहते हैं यहाँ जो आभास होगा, जैसे संस्कार होंगे, उसके आधार पर उस चेतना का प्रतिबिंब बनेगा। तो अगर किसी का अंतःकरण शुद्ध है तो उसके वहाँ उतना शुद्ध प्रतिबिंब बनेगा, और अंतःकरण अगर दूषित है, अर्थात वह चित्त में जैसे संस्कार होंगे, उन संस्कारों के आधार पर वो प्रतिबिंब बना। और प्रतिबिंब को ही हमने क्या मान लिया? मैं। बिंब को तो छोड़ दिया, लेकिन प्रतिबिंब को ही मैं मान लिया। जैसे छोटा बच्चा प्रतिबिंब को देखा तो उसको सच्चा मानता है कि नहीं? तो वही कह रहे हैं कि वो जो चैतन्य है, जैसा वो संस्कारों से युक्त चित्त होगा, वैसा प्रतिबिंब वहाँ बनेगा। तो उसी को आगे इसमें कहते हैं, मेघाकाशवद अस्पष्ट चिदाभासोऽनुभी अनुमीयते। तो दृष्टांत दे रहे हैं का मेघाकाश। कहते हैं आसमान में आपने बादल देखे, और बादलों में पानी भी है कि नहीं? या वो जो बादल है उनके बीच में जो खाली जगह है, वहाँ भी आकाश तो है। तो हम ये जो महाकाश है उसको तो देख रहे हैं, लेकिन बादल के अंदर जो आकाश है उसको नहीं देखते, उसका अनुमान करते हैं। लेकिन बादल के अंदर आकाश है कि नहीं? और बादल के अंदर फिर जो जल की बूंदें हैं, उसके अंदर भी वो आकाश। तो ये आकाश का क्या प्रतिबिंब मात्र। तो जो मेघ हैं, बादल हैं, और बादल के अंदर भी उसका आकाश का प्रतिबिंब। तो कहते हैं उसी तरह से यहाँ भी चिदाभासोऽनुमीयते। ये जितना भी लोक व्यवहार है, जितना भी ये मैं मेरा की वृत्ति है, तो कहते हैं बिना उस चेतना के आभास के हो नहीं सकती। चेतना का आभास है तो ये सब, और चेतना का आभास न हो तो और नहीं होगा। तो उसी को कहते हैं कि वे वो जो बीज, तो उसी तरह से ये जो जागृत उत्पन्न हुआ, तो ये जो संपूर्ण जगत की जो अभिव्यक्ति है, सुसुप्ति के बाद जो जगत उत्पन्न हुआ,
वो कैसे आया? तो कहते हैं साभाषम एव, कहते हैं वो जो बीज है वो बीज तो सुसुप्ति में है। और कैसे है? तो का साभाषम एव, आभास से युक्त। जैसे कल चर्चा करके आए थे कि वो जो बीज है, बीज को अगर सुरक्षित रखना हो तो उसको सुखाना पड़ेगा। तो कहाँ? सूर्य की गर्मी। तो सूर्य की गर्मी से, सूर्य की किरणों से क्या हुआ? उसके अंदर जो प्राण शक्ति थी वो सुसुप्त अवस्था में चली गई। लेकिन प्राण का आभास वहाँ है कि नहीं? लेकिन वो सुसुप्त अवस्था में, या यूँ कहेंगे वो जो चेतना है, चेतना तो वहाँ भी है, लेकिन वो सुसुप्त अवस्था में हो जाएगी। और फिर जैसे ही वो अनुकूलता उसको मिली तो फिर वहाँ से वो, कि जैसे अग्नि और जल दोनों का जो बैर है वो स्वाभाविक है, लेकिन इन दोनों के बिना सृष्टि भी नहीं हो सकती। क्या हम कहें कि वे दोनों का बैर है तो बीज को सुखाया धूप में अच्छी तरह से, अगर कहें कि वे दोनों का बैर है, उसको पानी न दें, नमी न मिले, तो बीज अंकुरित होगा क्या? तो इसी तरह से संपूर्ण जगत के दोनों विरोधी हैं देखने में, लेकिन जो निर्माण है, सृजन है, इन दोनों के बिना नहीं हो सकता। भले जमीन हो न हो, लेकिन अगर जल मिल गया बीज को तो आप लोग अंकुरित करते हैं दाल वगैरह, तो अंकुरित होती है कि नहीं? किसके आधार पर? वो जो नमी उसको मिली तो वो अंकुरित हो गया। तो कहते हैं कि वो जो बीज है वो उस चेतना के आभास से युक्त है कि नहीं? आभास तो है, लेकिन अभी क्या है कि सुसुप्त अवस्था में, और जब समय की अनुकूलता आई तो वो फिर प्रकट हो गया। तो किस रूप से? तो कहते हैं धीरूपेण प्ररोहति। तो जैसे वो सुसुप्ति में जब गए तो वहाँ भी क्या है? जागृत और स्वप्न के संस्कार, लेकिन वहाँ वो प्रसुप्त अवस्था में चले गए। वो जो भौतिक प्रक्रिया उसके द्वारा धीरे धीरे वो सूक्ष्म से सूक्ष्म होते गए। क्या आजकल बोलते हैं? कंप्रेशन। सोने के लिए जब बिस्तरे में गए तो सबसे पहले जागृत के जो संस्कार थे इनको क्या किया? इनको कंप्रेस किया, और उसके साथ फिर आगे आए स्वप्न के संस्कार, और उन स्वप्न के संस्कारों को भी फिर कंप्रेस किया और पहुंच गए सुसुप्ति में। तो जागृत और स्वप्न के जो संस्कार थे वो एकदम कंप्रेस होकर के वहाँ अत्यंत सूक्ष्म अवस्था में, लेकिन वो चेतना के बिना रह सकते हैं क्या? जैसे वो बीज, उसकी भी अपनी एक समय सीमा है, या उसी बीज को आप भून दो, उसके लिए भी सुसुप्ति अवस्था तक पहुंचने के लिए भी एक निश्चित तापमान चाहिए, और यदि उससे ज़्यादा ताप उसको मिलेगा तो नष्ट हो जाएगा। तो बीज को हम कभी कढ़ाई में नहीं सेकते, बल्कि धूप में ही सुखा के उसको और रखते। क्यों? उसकी एक वो प्रक्रिया। और अगर कढ़ाई में सेकने लगे तो वो समाप्त हो जाएगा, वो भस्म हो गया। तो उसी तरह से कहते हैं कि वो जो सुसुप्ति में आपके वहाँ भी चेतना का आभास है कि नहीं, लेकिन ये संस्कार जो थे वो कंप्रेस हो गए, और सुबह जब उठे तो फिर कहते हैं धीरूपेण प्ररोहति, फिर बुद्धि रूप से वो विकसित। क्यों? संस्कार सारे हैं चित्त में, लेकिन चित्त को जो प्रकाश मिला वो किसके माध्यम से? बुद्धि के माध्यम से।
तो निश्चय कौन करेगा? बुद्धि। तो चित्त ने संस्कारों को प्रकट किया और बुद्धि को पीछे से मिला आत्म प्रकाश, तो बुद्धि ने उस प्रकाश के बल पर वो सामने जो देखे उनका निश्चय किया कि भाई अमुक वस्तु है, अमुक ये है। या उसी तरह से अपना भी कि भाई मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। तो कहते हैं ये सब किस रूप में प्रकट हुए? कहते हैं बुद्धि रूप से। तो कहते हैं बुद्धि में वो जो चेतना का आभास है वो स्पष्ट आपको दिख रहा है कि नहीं? कई बार हम क्या कहते हैं, आज तो बुद्धि काम नहीं कर रही, तो उसका अर्थ क्या है कि वे बुद्धि का जो संपर्क संस्कारों के साथ होना चाहिए। बुद्धि का तो हमको पता है, बुद्धि को तो प्रकाश मिल रहा है, लेकिन उसके आगे जो संस्कार हैं उन संस्कारों के साथ बुद्धि नहीं जुड़ पाई, तो इसलिए वो निश्चय भी नहीं कर पाती। जैसे हो ना कंप्यूटर का है कि कभी कभी कुछ क्या वायरस आ जाए तो आप वो क्लिक करते रहो, वो फाइल नहीं खोलेगा। तो उसी तरह से कभी कभी क्या हुआ, वो तमोगुण का आधिक्य, माया का जो तमोगुण है उसका जब आधिक्य आ गया तो उसने क्या किया, वहाँ भी वही वायरस का काम। जानते तो हैं लेकिन फिर भी कहते हैं आज स्पष्ट नहीं हो रहा, तो बीच में एक आवरण। लेकिन वो जो बुद्धि है कहते हैं उस बुद्धि में भी चेतना का आभास है कि नहीं? बिना उस चेतना के बुद्धि काम कर सकती है क्या? तो वो कहते हैं अतो बुद्धो चिदाभासो विस्पष्टम प्रतिभासते। तो कहते हैं वो जो चेतना है उस चेतना की जो प्रतीति है वो कहाँ होती है? कहते हैं बुद्धो, बुद्धि में तो वो स्पष्ट रूप से उसकी प्रतीति हो रही है। और बुद्धि में वो जब प्रकाश पड़ा तो वहाँ प्रतिबिंब बना। और ये प्रक्रिया बहुत लंबी है कि प्रतिबिंब तो वही अंतःकरण में, और अंतःकरण में ये चार अवयव मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, तो हरेक की अपनी अपनी कार्यशैली है। तो जब ये चारों के साथ संयुक्त हो गए पूर्ण रूप से तो आपको स्पष्ट वो, और अगर आधा अधूरा बना तो आधा अधूरा है प्रतिबिंब। तो वही यहाँ कह रहे हैं कि वो जो बुद्धि है उस बुद्धि में वो स्पष्ट है। तो वो जो प्रतिबिंब है कहते हैं स्पष्ट रूप से उसकी वहाँ प्रतीति होती है। तो कहा चलो ठीक है, बुद्धि में प्रतीति होती है तो फिर सबको एक जैसी प्रतीति होनी चाहिए। तो आपने बुद्धि में प्रतिबिंब का आभास तो कहा सबको होना चाहिए। कहते हैं लेकिन ऐसा तो होता है नहीं। तो ऐसा क्यों, ये भेद क्यों? तो उसको आगे स्पष्ट कर रहे हैं। कहते हैं कि भाई ये जितना भी प्रतिबिंब बना ये सोपाधिक, क्यों जैसे वही कांच का टुकड़ा है, तो अगर उस कांच के टुकड़े के पीछे लगी हुई जो पॉलिश है वो पॉलिश अगर हटा दो तो प्रतिबिंब बनेगा क्या? प्रकाश इधर से आया और इस पार निकल गया। अगर एक सुई के नोक के बराबर भी अगर पॉलिश है तो उतने अंश में तो प्रतिबिंब बनेगा। तो कहते हैं ये जितना भी प्रतिबिंब बन रहा है तो ये सब क्या, माया का कार्य है। जो भी प्रतिबिंब बन रहा है कार्य किसका है? माया का। और पीछे वो जैसे संस्कार, तो संस्कारों के आधार पर प्रतिबिंब बना। तो वही कह रहे हैं कि भाई ये जो भेद है उन संस्कारों के आधार पर। और यहाँ दूसरा प्रश्न है कि आप तो चेतन को कूटस्थ को एक मानते हैं और उसको क्या कहा, असंग, और जीव और ईश्वर दोनों को भी असंग कह के आए। तो कहते हैं कि असंगता की प्रतीति होनी चाहिए।
चलो शुद्ध ब्रह्म की प्रतीति भले ही न हो तो कहते हैं हर एक के अंदर वो ईश्वर भाव तो आना चाहिए जब असंगता है। तो कहते हैं नहीं, वो तो जैसे संस्कार होंगे उसके आधार पर भेद हो जाएगा। तो ये जीव और ईश्वर का जो भेद है वो किस आधार पर? कहते वो जैसे संस्कार, जैसी दर्पण की पॉलिश होगी। और उसके लिए पहले भी स्पष्ट किया था कि जीव और ईश्वर इन दोनों में अंतर क्या है? तो केवल सत्वगुण की शुद्धि और अशुद्धि का। तो जो ईश्वर है उसके यहाँ तीनों गुण शुद्ध, सत्व रज और तम, और जो जीव है इसके तीनों अशुद्ध। तो इसलिए जो शुद्ध सत्वगुण से युक्त जो प्रकृति है उसका नाम माया, और जो मलिन सत्वगुण से युक्त प्रकृति है उसका नाम अविद्या। तो बस माया और अविद्या का जो भेद है वो इतना ही, एक के यहाँ शुद्धता और दूसरे के यहाँ अशुद्ध। तो कहते हैं वो जो आभास पड़ा तो किस में पड़ा? तो माया में ही। ये जितना भी ये अंतःकरण आदि है इन सब की प्रतीति तो हो रही है, लेकिन इसको हम दिखा नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। और जिसकी प्रतीति हो लेकिन उसको हम दिखा न सकें का वो माया। तो उसी तरह से यहाँ भी वो कह रहे हैं कि ये जितने भी प्रतिबिंब बने किस में बने? उसी माया में। अब माया कहो अविद्या कहो तो कैसे बने? तो उसको आगे कहते हैं मेघाकाश जलाकाश। कहते हैं जैसे वो बादल को हमने देखा तो बादल के अंदर जल भी है, तो बादल तो हमको दिखाई दे रहा है दूर से, लेकिन वो जल नहीं। तो कहते हैं उस बादल को माया की तरह समझो, दिखाई तो दे लेकिन जिसको आप पकड़ नहीं सकते। या कभी ऐसे कहीं पहाड़ में या बरसात के मौसम में कहीं जाओ, बादल आपको बीच से निकलते दिखते हैं, लेकिन अगर पकड़ना चाहो तो कुछ पकड़ में आने वाला नहीं। तो इसी तरह से जो जगत माया है, माया के लिए भी वही कहा कि वे दिखे तो सही, प्रतीति तो हो, लेकिन उसको आप पकड़ न सकें। तो कहते हैं जैसे वो मेघा का, वो बादल के अंदर भी आकाश है कि नहीं, और बादल में जो जल की बूंदें, उन जल की बूंदों में आकाश का प्रतिबिंब बन रहा है। तो कहते हैं उसी तरह से माया और जीव ईश्वर भाव, तो माया उस बादल की तरह, और जो ये जीव भाव या ईश्वर भाव आया तो उस माया में, वो बादल में स्थित जो जल, उस जल में बनने वाला प्रतिबिंब। अब वो जल कितना शुद्ध है वो अलग बात है। अगर वो पूर्ण शुद्ध है तो पूर्ण शुद्धता का बोध होगा, और अगर उसमें अशुद्धि है तो अशुद्धता का बोध। तो ये कहते हैं माया भासेन जीवेशो। तो इसलिए जीव और ईश्वर का जो भेद है वो किसके आधार पर? माया में बनने वाला जो आभास अर्थात प्रतिबिंब, आभास है ना, वही प्रतीति, और वो प्रतीति का मूल आधार वही अंतःकरण या दर्पण, जैसा दर्पण। तो दोनों ही क्या हो गए? तो अब जो जीव है वो भी माइक, वो भी माया के द्वारा निर्मित, और जो ईश्वर है वो भी माया निर्मित। तो दोनों ही अनित्य। जो जीव है वो कब तक वो प्रतिबिंब रहेगा? जब तक सामने दर्पण दिख रहा है। जब तक सामने दर्पण है तब तक प्रतिबिंब दिखेगा, और दर्पण को घुमा दो
तो जिस तरफ दर्पण घुमाएंगे उधर का प्रतिबिंब दिखाएगा, तो यहाँ का प्रतिबिंब गायब। तो कहने का अर्थ ये कि ये जितना भी जीव भाव और ईश्वर भाव है, ये दोनों ही क्या है? प्रतिबिंब मात्र। और जो प्रतिबिंब है उसकी अपनी स्वतंत्र कोई सत्ता होती नहीं। अगर बिंब को हटा दो तो प्रतिबिंब अपने आप, लेकिन बिंब को जानने के लिए प्रतिबिंब चाहिए। जैसे दर्पण में मुंह देखा तो देखा किसको? प्रतिबिंब को, लेकिन प्रतिबिंब को देख के बिंब का ज्ञान हो जाए। तो बिंब के ज्ञान के लिए प्रतिबिंब भी चाहिए। सीधे सीधे एकदम से बिंब का ज्ञान आप नहीं कर सकते। तो वही कह रहे हैं कि वे जीव और ईश्वर का जो भेद है ये मायाकृत भेद, या यूं कहें वे उपाधिकृत भेद। तो ये उपाधिकृत भेद होने से दो हो गए ऐसा नहीं है, तो एक ही। कि जैसे आप किसी के पति हैं, किसी के पिता हैं, किसी के भाई, किसी के बहन इत्यादि, ये जितने भी लोग व्यवहार हैं, तो ये सारे के सारे व्यवहार ये क्या? उपाधिकृत। तो जहाँ जैसे गए उसके अनुसार अपने को उस उपाधि के अनुसार देखने लगे। कहीं रिश्तेदारी में गए तो वहाँ उसके अनुसार अपने को देखने लगे, मैं इसका रिश्तेदार हूँ। तो ये सारे के सारे भेद उपाधिकृत। जैसी उपाधि सामने आई तो उसके आधार पर ये भेद होते रहे, लेकिन जो मूल तत्व है उसमें कोई भेद आया क्या? जो मूल तत्व है उसमें तो कोई भेद आया नहीं। तो इसी तरह से ये जीव भाव और ईश्वर भाव का जो भेद है ये भी उपाधि मूलक, जो मूल तत्व है वो तो एक। अब चाहे उसे ईश्वर कहो, ब्रह्म कहो, भगवान कहो, जो भी शब्द अच्छा लगे, लेकिन तत्व तो एक। तो ये कहते हैं माया भास है ना, तो केवल वो माया के द्वारा। तो कहते हैं कि भाई आपने उदाहरण तो बड़ा अच्छा दिया, तो कहते हैं इसको थोड़ा सा अभी और थोड़ा और अभी क्लियर नहीं हुआ। तो आपने कह तो दिया, कहते हैं थोड़ी थोड़ी बात समझ में तो आए। केवल दाष्टान्त के द्वारा ही बात समझ में आ जाए वो संभव नहीं, इसलिए कुछ न कुछ दृष्टांत भी तो होना चाहिए। तो कहते हैं दृष्टांत भी अपने देंगे। तो इसलिए जो माया है तो कहा उसको बादल की तरह समझो, और ये जो प्रतिबिंब है कहा उस बादल में स्थित जो पानी के कण हैं, तो कहते हैं उन कणों में बनने वाला जो प्रतिबिंब, तो अर्थात वो बादल में स्थित जो जल, तो कहते हैं उसको क्या समझो? बुद्धि की वासना। तो बादल को माया की तरह, और उस बादल में स्थित जो पानी के कण हैं वो बुद्धिस्त वासना, और उस वासना में प्रतिबिंबित चेतन, तो उसका नाम जीव। और अगर वासना शुद्ध है तो प्रतिबिंब भी शुद्ध बनेगा, तो कहा उसका नाम ईश्वर। तो इन सब बातों की चर्चा अपने विस्तार से फिर कल करेंगे। और सीधे होके हरे
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।